यह कहानी है एक 28 साल के नेहा नाम की लड़की की, जिसके शादी के 5 साल बीत चुके होते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं। नेहा अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता है। शाम को बच्चों के सो जाने के बाद नेहा को कभी कभी कैंडल नाइट डिनर पे ले जाता है। उसे हमेशा स्पेशल फील कराता है, उससे रोमांटिक बातें करता है और हर सुबह उसे छोड़ने के लिए ऑफिस जाता है। और जब ऑफिस छोड़ता है तो उसे कभी गुलाब निकाल कर देता है, कभी चॉकलेट देता है तो कभी गिफ्ट देता है। उसे हमेशा स्पेशल फील कराता है। एक दिन ऐसा आता है कि नेहा के पति को किसी बिजनेस के मैटर में किसी काम से शहर से बाहर जाना होता है 1 हफ्ते के लिए। वो चला जाता है। अब अगले दिन नेहा को खुद से ही कार ड्राइव करके अपनी ऑफिस जाना पड़ता है। वो ऑफिस जाती तो है, लेकिन उसे आज कुछ अधूरा लग रहा होता है। नेहा अपने ऑफिस में जाती है, अपने बेंच पर बैठती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज पढ़ने के बाद नेहा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उस मैसेज में लिखा होता है, मैं तुम्हारे पति को पिछले 5 सालों से डेट कर रही थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच का रिलेशन ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा है। ये पढ़कर नेहा के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या। उसे जब होश आते हैं तो बहुत गुस्से में होती है। वो तुरंत अपने पति को फ़ोन करती है और उससे ऊंची आवाज़ में बातें करने लगती है। उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, यहाँ तक कि उसे गाली भी देने लगती है, उसे बहुत डांटती है। उसका पति चुपचाप सुन रहा होता है और सोचता है कि आज इसे हो क्या गया है, ऐसे क्यों बात कर रही है। आज तक तो इसने ऐसा बिहेव ही नहीं किया। उसका पति सिर्फ सुन रहा होता है। कुछ देर बाद नेहा खुद ही फ़ोन को कट कर देती है और नेहा को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अब ऑफिस में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकलती है और ऑफिस से बाहर निकलने के बाद कार में बैठकर निकल जाती है। कार को हाईवे पर चला रही होती है और कार का स्पीड पूरा फुल होता है और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी कार को साइड में रोकती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपना स्टीयरिंग व्हील पे सिर पटक पटक कर रोने लगती है। और तभी सामने से एक वाइट कलर की कार आ रही होती है, जिसकी दोनों हेडलाइट्स ऑन होती हैं, जल रही होती हैं। नेहा को दिख रहा है सामने से कि एक कार आ रही है, लेकिन वो जब तक कुछ करती, वो कार आके नेहा के कार से लड़ जाता है। नेहा का एक्सीडेंट हो जाता है और नेहा जब तक होश संभालती है तो उसे होश आता है। वो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपको हॉस्पिटल पहुँचने में बहुत देर हो गई थी, आपका बहुत सारा खून बह चुका था और आपके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। हम लोगों को तुरंत आपका पैर काटना पड़ा, वरना आपकी जान जा सकती थी और आपका अब आर्टिफिशियल पैर लगेगा। नेहा अपने आसपास देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ आए थे, लेकिन आपकी ऐसी हालत देखकर वो यहाँ पर रुक नहीं पाए, वो यहाँ से चले गए। नेहा अपने पति को फिर से कॉल करती है तो उसका पति ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा होता है। वो अंदर आता है तो नेहा उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसका पति कहता है तुमने ये चेक किया कि वो मैसेज किसका था। नेहा बोलती है नहीं, मैंने चेक नहीं किया। उसका पति बोलता है अभी उसे जिस नंबर से मैसेज आया है उस पर कॉल करो और पता करो कि मैसेज किसने किया था। नेहा उस नंबर पर कॉल करती है तो ये पता लगता है कि उस लड़की का नाम स्वाति है जिसने मैसेज किया था। वो मैसेज इनके लिए नहीं था, इसके पति के लिए नहीं था, वो किसी दूसरे के लिए था। वो जब नंबर टाइप कर रही थी तो लास्ट में 99 की जगह पर 19 टाइप हो गया था, जिसके वजह से मैसेज गलत जगह पे आ गया, इनके पास आ गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये बात जब नेहा सोचती है तो उसे बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है अपने किए धरे पर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हमारे लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे अपनों के खिलाफ कुछ उल्टे सीधे कहकर चले जाते हैं और हम उनकी बातों पर विश्वास करके अपने को डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बिना ये पता लगाए कि क्या वो बात सही है या गलत है। बिना पता लगाए हम उसे डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं। दोस्तों, नेहा ने अपना इतना बड़ा नुकसान करा के ये लेसन सीखा, लेकिन आप लोग इस कहानी से ही सीख लीजिए कि कोई कुछ भी कहे पहले आपको जान लेना है, समझ लेना है, बुझ लेना है, फिर उसे जवाब देना है।